हे गाइज, यू आर वेलकम ऑन ऑप्टिमिस्टिक फिजिक्स। गाइज, आज मैं आपको आईआईटी जेम की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हम आज का सेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास उनके करियर के लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। मैं क्वालिटी एजुकेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने लिए ब्राइट फ्यूचर चूज कर पाएँ। आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं जिन्होंने कोई भी बैचलर्स डिग्री की है या वो कोई बैचलर डिग्री परस्यू कर रहे हैं और 12th पास आउट हो गए हैं। तो और अगर वो आईआईटी जाना चाहते हैं या फिर किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आईआईटी जेएम का। आप आईआईटी जा सकते हैं आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम फाइट करके। और कई स्टूडेंट्स 12th के बाद भी आईआईटी की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं और किसी कारणवश वो नहीं जा पाते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आईआईटी जेएम। ओके, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जेएम के बारे में। आईआईटी जेएम क्या है, इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट से आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम लगती है। उन सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आईआईटी जेएम? आईआईटी जेएम, आईआईटी जेएम की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। मतलब आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम है अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट चूज नहीं किया, आप नहीं जा पाए और अच्छी जगह जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आईआईटी जेएम एक रास्ता है आईआईटी में घुसने का। ओके, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास में बैचलर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है। बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है। बैचलर्स की डिग्री कोई सी भी हो सकती है, जैसे बीए हुई, बीएससी हुई, बीएससी पास कोर्स या ऑनर्स, या आपने कोई बीटेक कर रखी हो, तो ये सभी आपके लिए ये सभी लोग आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी का एक और क्राइटेरिया होता है, वो होता है आपके लिए परसेंटेज का। आपके अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यू से हैं तो आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स फाइनल ईयर के साथ में होने चाहिए। और अगर आप SC ST अदर कास्ट से हैं तो आपके लिए 50% क्राइटेरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम आप टोटल 7 सब्जेक्ट से दे सकते हो लगभग। इसके लिए एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, एक मैथ्स, एक स्टेटिक्स का होता है, मैथमेटिकल स्टेटिक्स का, एक होता है इकोनॉमिक्स का, एक होता है जियोलॉजी का, एक होता है बायोटेक्नोलॉजी का और एक होता है केमिस्ट्री का। ये टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। ओके, अगर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने बैचलर्स डिग्री की है तो आप आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। आईआईटी जेएम की एग्ज़ाम में लगभग 20 आईआईटीज हैं और एक आईआईएससी है, आईआईएससी बेंगलोर। ये सारे मिलके एग्ज़ाम करवाते हैं। 20 आईआईटीज है, आईआईएससी है और एनआईटीज भी इस एग्ज़ाम से एडमिशन्स लेते हैं मास्टर्स के लिए। और फ्रेंड्स, इसका एक फ़ायदा और है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं और अच्छी रैंक लेते हैं तो कई इंस्टीट्यूट्स आपको आईपीएचडी का ऑप्शन ऑफर देते हैं। आईपीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी, आप अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी पीएचडी का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ओके, अब बात करते हैं इनके सिलेबस की। फ्रेंड्स, आपको इन सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिलेगा आईआईसी बेंगलोर के इंफॉर्मेशन वाउचर में। आईआईटी जेएम की 2021 की साइट है jam.iisc.ac.in।
ये जेम की ये हर बार अलग अलग आईआईटीज एग्ज़ाम करवाती है आईआईटी जेम की। तो इस बार 2021 के एग्ज़ाम आईआईसी बेंगलोर ने करवाई थी। तो 2021 की जो साइट है jam.iic.ac.in, इस साइट पे आपको सारी सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम होती है एवरी ईयर इसकी एग्ज़ाम होती है सेकंड संडे को, सेकंड संडे ऑफ फेब हर फरवरी के सेकंड संडे को इसकी एग्ज़ाम होती है और लगभग सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म्स निकलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आईआईटी में जाना चाहते हो या आप अच्छे इंस्टीट्यूट से रिसर्च करना चाहते हो तो यू शुड परस्यू दिस ऑप्शन। इसके बाद आती है इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम कैसे होती है। सो दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम होती है ऑनलाइन मोड में होती है सीबीटी, इसके ऑनलाइन मोड में होगी इसकी। और एग्ज़ाम की लैंग्वेज इंग्लिश आएगी, ये ज़रूर ध्यान रखना। सॉरी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की लैंग्वेज इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है तो उनको इंग्लिश थोड़ा सुधारनी पड़ेगी। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश आएगी और एग्ज़ाम 3 घंटे की होगी और 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ओके, सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होगी, इंग्लिश में होगी और 3 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें 100 मार्क्स। और पेपर जो है 60 क्वेश्चंस का आता है, 60 क्वेश्चंस टोटल आते हैं और वो 60 क्वेश्चंस का पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड आता है। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड आता है? फॉर एग्जांपल पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। पार्ट ए में एमसीक्यू, बी में एमएसक्यू और सी में एनएटी। अगर आप एमसीक्यू नहीं समझ रहे हो तो इसको मैं बता देता हूँ। एमसीक्यू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू में आपको अगर 4 ऑप्शन है तो उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा, जो सही होगा उस पर आपको टिक करना है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ओके, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए तो 1/3 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए 2/3। ओके, इसके बाद में बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में एमएसक्यू क्वेश्चंस आते हैं। एमएसक्यू का मतलब है मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्टिव मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 4 में से एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। तो जितने ऑप्शन सही होंगे उतने ऑप्शन आपको क्लिक करने होते हैं। टोटल ये 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और पार्ट बी के क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, ओनली ए पार्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इसके बाद में आते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं एनएटी टाइप के। एनएटी टाइप मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं और इनके मतलब डिजिट में आंसर आएंगे और आपको कीबोर्ड से वो टाइप करने पड़ेंगे। एनएटी हो गया। और एनएटी टाइप के टोटल 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। सबसे लास्ट में एनएटी क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले पार्ट ए एमसीक्यू, फिर पार्ट बी एमएसक्यू, फिर पार्ट सी एनएटी। एनएटी में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क के और 10 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे और इनमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में आपको 1/3 और 2/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, बाकी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो यही थी जेम की सारी इन्फॉर्मेशंस। फ्रेंड्स, अगर आपको आईआईटी जेम का ऑप्शन अच्छा लगा और अगर आप आईआईटी जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो सितंबर में इसके फॉर्म्स निकलते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसकी एग्ज़ाम होती है फेब में, सेकंड संडे ऑफ फेब। हर साल इसकी एग्ज़ाम होती है, एवरी ईयर 1 टाइम एग्ज़ाम होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और इंग्लिश में होगी। हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट बात है, उनको लैंग्वेज का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपके पास अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑप्टिमिस्टिक फिजिक्स चैनल को और लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और एमएससी एंट्रेंस फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और तो आपको आईआईटी जेएम फिजिक्स की ज़रूर एग्ज़ाम देनी चाहिए।
फिजिक्स के बारे फिजिक्स IIT जैम के बारे में अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑप्टिमिस्टिक फिजिक्स को। हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं और आपको फिजिक्स IIT जैम के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, स्ट्रेटेजी के वीडियो मिलते रहेंगे। ओके गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज़।